This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी। आपको बताते चलें कि इस महीने हमारे चैनल के 2 साल पूरे हो गए हैं और ये आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। इन 2 सालों में हमने आपको बहुत सी क्राइम, हॉरर और मिस्ट्री से भरी कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें थोड़ी मिस्ट्री है, थोड़ा हॉरर और एक अलग ही तरह के क्राइम को अंजाम दिया गया है। या यूँ कहें कि इसमें तो कोई क्राइम हुआ ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद एक परिवार किसी अनहोनी की आशंका में 5 सालों तक डर, तनाव और दहशत के साए में जिंदगी बिताता रहा। आज की हमारी कहानी है अमेरिका से। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक फैमिली रहा करती थी, ब्रॉडर्स फैमिली। इस फैमिली में डेरिक ब्रॉडर्स, उनकी वाइफ मारिया और 3 बच्चे थे। बच्चों की उम्र 3, 5 और 10 साल की थी। डेरिक एक इंश्योरेंस कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। उसकी अच्छी खासी सैलरी थी। एक मामूली घर में पैदा होने वाले डेरिक ने अपनी मेहनत से काफ़ी पैसा कमाया था। न्यूयॉर्क में ये फैमिली 3 बेडरूम के एक छोटे घर में रहा करती। अपने 40वें जन्मदिन पर डेरिक ने एक नया बड़ा घर लेने का फैसला किया। कई जगह ढूंढने के बाद इन्हें न्यू जर्सी के वेस्टफील्ड में एक घर पसंद आया। ये 6 बेडरूम वाला एक खूबसूरत बंगला था जिसका एड्रेस था 657 बुलेवार्ड। बुलेवार्ड 32,000 की आबादी वाला छोटा सा इलाका है जो अपने खूबसूरत घरों के लिए ही जाना जाता है। न्यू जर्सी का वेस्टफील्ड बहुत ही शांत और सुकून भरा शहर है। अमेरिका के टॉप 100 सबसे सेफ सिटीज में से भी ये एक है। यहाँ क्राइम रेट तो ना के बराबर है। 1970 में कभी एक शख्स ने अपनी पत्नी, माँ और 3 बच्चों का मर्डर किया था। वही इस शहर की सबसे बड़ी क्राइम की घटना थी। पर इसके बाद यहाँ कभी भी कोई बड़ी आपराधिक घटना नहीं हुई। क्राइम की छोटी मोटी घटनाओं के अलावा यहाँ अक्सर शांति ही रहती है। ये बहुत ही पीसफुल इलाका है। इस खासियत के अलावा ब्रॉडर्स फैमिली के लिए न्यू जर्सी इसलिए भी खास था क्योंकि डेरिक की पत्नी मारिया का यहाँ बचपन बीता था और उसके माता पिता अभी भी न्यू जर्सी में ही रहते थे। 657 बुलेवार्ड का बंगला डेरिक को पहली नजर में ही पसंद आ गया था। इसे बेचने वाली बुट्स फैमिली लगभग 23 सालों से इस घर में रह रही थी और ये घर 100 सालों पुराना था। डेरिक ने इस घर के लिए $14 लाख की बड़ी रकम चुकाई। जून 2014 में सारे पेपर वर्क के बाद उसे ये घर मिल गया। घर का कब्जा मिलते ही डेरिक और मारिया ने घर में अपने हिसाब से रेनोवेशन करवाना शुरू किया। घर में छोटी मोटी मरम्मत और पेंटिंग के काम के लिए मजदूर लगाए गए। काम पूरा होने के बाद ही पूरी फैमिली को यहाँ शिफ्ट होना था। डेरिक अक्सर काम देखने के लिए यहाँ आता रहता था। मरम्मत का काम शुरू होने के ठीक 15 दिन के बाद घर के मेल बॉक्स में डेरिक को एक एनवेलप मिला जिसमें एक लेटर था। ये एक टाइप किया हुआ लेटर था जो घर के नए मालिक के नाम था। उस खत में लिखा था, आपका 657 बुलेवार्ड में स्वागत है। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या 657 बुलेवार्ड की ताकत ने आपको यहाँ बुलाया है? ये घर मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही खास रहा है। पिछले 100 सालों से ये घर मेरे परिवार की निगरानी में है। 1920 में मेरे दादाजी ने इस घर की निगरानी और देखभाल की। फिर 1960 से मेरे पिता ने इस घर का ख्याल रखा। अब इसके 110वें जन्मदिन पर यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है कि मैं इस घर पर नज़र रखूं, इसका ध्यान रखूं। क्या आप इस घर का इतिहास जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस घर की दीवारों में क्या छिपा हुआ है? आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं पता ज़रूर लगाऊंगा। नीचे खत लिखने वाले ने अपने नाम की जगह पर लिखा था द वॉचर, यानी नज़र रखने वाला। डेरिक ने खत पढ़ा। उसे थोड़ा अजीब भी लगा। फिर उसने सोचा कि शायद किसी पड़ोसी ने उन्हें वेलकम लेटर भेजा है या हो सकता है कि किसी ने मजाक किया हो। डेरिक ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने काम में बिजी हो गया। बात आई गई हो गई। घर में अभी काम चल ही रहा था। अब इस घटना के ठीक 1 हफ्ते बाद एक और लेटर मेल बॉक्स में मिला। ये पहले खत की तरह ही टाइप किया हुआ लेटर था। इस बार खत में लिखा था, मैंने देखा कि आपने घर को मजदूरों से भर दिया है। इससे घर की खूबसूरती को आप नष्ट कर रहे हैं। ये एक गलत कदम है। आपके बच्चे हैं, जितने मैंने गिने हैं तो शायद 3 बच्चे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका घर जवान खून से भर जाए? क्या आपका पुराना घर बढ़ते परिवार के लिए बहुत छोटा था? क्या ये कोई लालच है जो आप अपने बच्चों को मुझ तक ले आए हैं? एक बार मुझे उनका नाम पता चल जाए
तो मैं खुद उन्हें खींचकर अपने पास ले आऊंगा। आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ? 657 बुलेवार्ड के पास से हर दिन सैकड़ों हजारों गाड़ियाँ गुजरती हैं। शायद मैं उन्हीं में से एक हूँ। अपने घर से दिखने वाली खिड़कियों को देखिए, शायद मैं वहाँ उन्हीं में से एक हूँ। इस घर के बाहर सड़क पर उन सभी लोगों को देखिए जो हर दिन यहाँ से गुजरते हैं, शायद मैं उनमें से एक हूँ। मैं वॉचर हूँ। मैं दिन में कई बार यहाँ से गुजरता हूँ। 657 बुलेवार्ड मेरा काम है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा जुनून है। 2 दशकों से 657 बुलेवार्ड पर हमारा नियंत्रण है। वुड्स परिवार ने इसे आपको बेच दिया है। आप सभी का स्वागत है। पार्टी शुरू हो चुकी है। इस खत के नीचे भी द वॉचर नाम लिखा हुआ था। इसके अलावा इस बार खत में डेरिक और मारिया की होंडा मिनी वैन का भी जिक्र था। अब इस दूसरे खत के आने के बाद डेरिक परेशान हो उठा। कौन था ये गुमनाम शख्स जो उसके घर परिवार पर नजर रखे हुए था? उसे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी। ये शख्स द वॉचर कौन था और क्या चाहता था? डेरिक को कुछ भी समझ नहीं आया। अब डेरिक वुड्स फैमिली के पास पहुंचा जिनसे उसने ये घर खरीदा था। डेरिक ब्रॉडर्स ने उन्हें दोनों खतों के बारे में बताया जिसमें कोई नाम पता नहीं था, नीचे सिर्फ द वॉचर लिखा था। वुड्स दंपत्ति भी ये सुनकर हैरान थे। उनका कहना था कि वो 23 सालों तक इस घर में रहे पर उन्हें कभी कोई ऐसा लेटर नहीं मिला। पर थोड़ा सोचने पर उन्होंने बताया कि घर बेचने के बाद जब वो 657 बुलेवार्ड से शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे तब उन्हें एक खत मिला था जिसमें लिखा था कि आप क्यों जा रहे हैं, आपको नहीं जाना चाहिए। अब इस घर में जो भी नया मालिक आएगा वो तोड़फोड़ करके घर को बर्बाद कर देगा, आप ना जाएं। खत पढ़कर उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया था। वो घर की डील कर चुके थे। उन्होंने यूं ही खत को बकवास समझकर फेंक दिया था। उन्हें ये भी याद नहीं था कि उन्होंने ये खत कहाँ फेंका। मिसेस वुड ने बहुत याद करने पे बताया कि उस खत में भी सालों तक घर की निगरानी रखने का जिक्र किया गया था। अब इसका मतलब ये था कि पुराने मालिक को भी वॉचर ने खत लिखा था और शायद सचमुच को इस घर पर नजर रख रहा था। डेरिक बुरी तरह घबरा गया कि उसके परिवार को खतरा हो सकता था। अब डेरिक और मारिया लेटर्स लेकर पुलिस के पास पहुंचे। उन्हें बताया कि किस तरह उन्हें ये वॉचर नाम के शख्स से लेटर मिले हैं। पुलिस का कहना था कि हो सकता है कि कोई मजाक कर रहा हो, कोई पड़ोसी या कोई और जो इस घर को खरीदना चाहता था पर खरीद नहीं पाया। हो सकता है वो आपको यहाँ से भगाना चाहता हो, इसीलिए वो आपको तंग कर रहा है। आप परेशान ना हो, हम जांच करते हैं, आप भी सावधान रहिए। पुलिस जांच करती रही पर उन्हें कुछ मिला नहीं। ब्रॉडर्स फैमिली यहाँ शिफ्ट होना चाहती थी लेकिन उनकी शिफ्टिंग की डेट लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। अब डेरिक और मारिया ने तय किया कि जब तक इन खतों का राज नहीं खुलता तब तक वो यहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे। इसी बीच जुलाई के महीने में तीसरा खत आता है और ये खत डेरिक के लिए बहुत ही डराने वाला था। जब डेरिक ने ये खत खोला तो उसमें लिखा था कि कहाँ हैं आप लोग, 657 बुलेवार्ड आपका इंतज़ार कर रहा है। इस खत में बाकायदा तीनों बच्चों के नाम उम्र के साथ मेंशन किए गए थे। उसमें लिखा था कि डेरिक और मारिया आपके ये 3 बच्चे हैं। 657 बुलेवार्ड आपके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। क्या आपको यहाँ के सभी राज पता चल गए हैं? क्या तीनों बच्चे घर के तहखाने में खेलेंगे या वो अकेले वहाँ जाने से डरते हैं? वैसे भी वो तहखाना घर के बाकी हिस्सों से काफ़ी दूर है। आप घर के ऊपर के हिस्से में होंगे तो कभी भी उनकी चीखें नहीं सुन पाएंगे। क्या बच्चे अटारी में सोएंगे या आप सभी दूसरी मंजिल पर सोएंगे? जैसे ही आप यहाँ आएंगे मुझे पता चल जाएगा कि कौन किस बेडरूम में है, फिर मैं आगे की प्लानिंग कर पाऊंगा। आपका लालच की इस दुनिया में स्वागत है। लालच ही पिछले 3 परिवारों को 657 बुलेवार्ड तक लाया और अब ये आपको मेरे पास ले आया है। आपका दिन मंगलमय हो। आप जानते हैं कि मेरी नज़र आप पर है। द वॉचर। अब इस खत को पढ़ने के बाद डेरिक बुरी तरह से घबरा गया। लेटर में हर बच्चे का नाम, उम्र और यहाँ तक कि उनके निकनेम का भी मेंशन था। एक बच्चे के बारे में तो ये भी बताया गया था कि उसे पेंटिंग का शौक है और वो घर के पीछे के लॉन में बैठकर पेंटिंग करता है। डेरिक और मारिया को बच्चों की चिंता सता रही थी। इन खतों में इनडायरेक्टली एक धमकी ही थी। इन्हीं खतों में घर में हुई तोड़फोड़ से नाराजगी जाहिर की गई थी। कहा गया था कि इसका अंजाम बुरा होगा। डेरिक ने डर के मारे घर में चल रहे रेनोवेशन के काम को ही बंद करवा दिया। पुलिस जांच का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था।
इस तीसरे खत के बाद पुलिस ने भी यही कहा कि जब तक इस लेटर को लिखने वाले का पता ना चले तब तक आप कोई तोड़फोड़ या घर में कोई बदलाव ना करें, ये रिस्की हो सकता है। जब पुलिस जांच का कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखा तो डेरेक ने प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किए। काफी कोशिशों के बाद उन्हें भी कोई क्लू नहीं मिला कि ये खत कौन लिख रहा है और कैसे ये खत इस घर तक पहुंच रहे हैं। डेरेक एक हाई पोस्ट पर था। उसने अपने जानने वालों की मदद से इन्वेस्टिगेशन के लिए सिफारिश करवाई, जिसके बाद ये केस FBI को सौंप दिया गया। FBI ने सारे खत कब्जे में लिए और पढ़े। जैसा कि खत में लिखा था कि मैं घर के बाहर से गुजरने वाली किसी भी गाड़ी में हो सकता हूँ, पैदल चलने वालों में से या कोई पड़ोसी भी हो सकता हूँ। तो FBI की टीम ने कई दिनों तक घर में और आसपास के इलाके में निगरानी की, पड़ोसियों को टटोलना शुरू किया, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। लेटर्स को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। लेटर के एनवेलप को सील करने के लिए यूज सलाइवा का DNA टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये किसी महिला का सलाइवा है। तब पड़ोस में रहने वाले कुछ सस्पेक्टेड महिलाओं से भी पूछताछ हुई, पर कोई नतीजा नहीं निकला। उनका DNA भी मैच नहीं हुआ। कई महीनों की जांच पड़ताल के बाद भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। FBI, लोकल पुलिस, प्राइवेट डिटेक्टिव, फॉरेंसिक टीम, सभी की जांच फेल हो रही थी क्योंकि कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था। सिर्फ इतना ही पता था कि कोई शख्स सीक्रेटली इस घर पर नजर बनाए हुए है, परिवार को इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है, पर वो वॉचर कौन है इसका जवाब किसी के भी पास नहीं था। लेकिन इस बीच इन 3 लेटर्स के बाद कोई और लेटर नहीं आया। सब तरफ से हार चुके डेरेक ने निराश होकर अपने पादरी से इस घर का शुद्धिकरण भी करवाया कि शायद उससे इस समस्या का कोई हल निकल सके। डेरेक और मारिया बहुत दुखी थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम देकर इस घर को खरीदा था, लेकिन इस घर में रहने का सपना उन्हें पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा था। दुखी मन से अब दोनों ने तय किया कि क्यों ना इस घर को ही बेच दिया जाए ताकि उन पैसों से किसी और इलाके में दूसरा घर लिया जा सके। उन्होंने घर को बेचने के लिए ऑक्शन पे लगा दिया, पर तब तक पुलिस, FBI जैसी एजेंसीज के शामिल होने की वजह से ये घर मीडिया की नजरों में आ चुका था। पड़ोसियों से हुई बार बार की पूछताछ की वजह से घर में आने वाले खतों की कहानी बाहर आने लगी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि घर की कीमत काफी नीचे चली गई। डेरेक, जिसने ये घर काफी महंगा खरीदा था, काफी पैसा रेनोवेशन पे खर्च हो चुका था, अब उसे अपनी लागत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। और इस घर की कहानी आने के बाद तो हालात ये हो गए कि कोई सस्ते में भी इस घर को खरीदने को तैयार नहीं था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इस घर में रहने वालों को धमकी भरे खत मिलते हैं, कोई गुमनाम शख्स घर पर नजर रखता है और घर में रहने वालों को अलग अलग तरीके से डराता और धमकाता है। डेरेक निराश हो चुका था। जांच चलती जा रही थी और समय यूं ही बीत रहा था। 2016 का साल आ गया। अब थक हार कर डेरेक ने सोचा कि जब तक घर नहीं बिकता तो क्यों न इसे किराए पर ही दे दिया जाए। बहुत कोशिशों के बाद एक शख्स ने 657 बुलेवार्ड का घर किराए पर ले लिया और वो यहाँ शिफ्ट हो गया। पर उसके शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर से द वॉचर की तरफ से एक लेटर घर में आया और इस बार यह खत उस किराएदार के नाम पर था। उस किराएदार को धमकी दी गई थी कि अगर तुमने कभी भी इस घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या कोई तोड़फोड़ की तो हो सकता है कि तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो जाए या कहीं आग लग जाए, हो सकता है तुम बीमार हो जाओ या तुम्हारी फैमिली को कुछ हो जाए, या हो सकता है कि तुम्हारा अपना कोई अचानक मर जाए, कोई कार या साइकिल क्रैश हो जाए या हड्डियां टूट जाए। अब इस खत को पढ़कर वो किराएदार भी घबरा गया। इस घर का किराया काफी कम था, पर जान तो सबको प्यारी होती है। सबको यही डर था कि ये सन की वॉचर न जाने कब किस बात से नाराज होकर कहीं परिवार को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए खत मिलने के बाद उस किराएदार ने भी इस घर को छोड़ दिया। 657 बुलेवार्ड फिर से खाली हो गया। साल दर साल बीत रहे थे। डेरेक ने इस घर को तोड़कर 2 मकान बनाने की भी कोशिश की ताकि इन्हें अलग अलग कम कीमत पर बेचा जा सके, पर लीगल अथॉरिटी से उसे परमिशन ही नहीं मिली। 2019 का साल आ गया। आखिरकार एक अनजान शख्स जिसे इस घर की पूरी कहानी मालूम थी, उसके बावजूद उसने घर को खरीदने की इच्छा जताई। डेरेक ने यह घर $14 लाख में खरीदा था, पर काफी कोशिशों के बाद हुई इस डील में डेरेक को सिर्फ $9.5 लाख ही मिल पाए। उसे करीब $4 लाख का नुकसान हुआ। पहले से ही चर्चा में रहे 657 बुलेवार्ड की ये डील भी सुर्खियों में रही। अपने इंटरव्यू में डेरेक ने कहा कि मैं जानता हूँ कि काफी नुकसान हुआ है, पर मेरे परिवार की सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतने नुकसान में ये घर इसलिए बेचा है ताकि हम चैन और सुकून से रह पाएं। इस घर के बिकने के बाद डेरेक और मारिया ने किसी और इलाके में नया घर खरीद लिया और वो वहाँ शिफ्ट हो गए, लेकिन वहाँ उनके साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
द वॉचर नाम का शख्स कभी मिला ही नहीं। वो कौन था जिसने ये लेटर्स लिखे? इस परिवार से पहले पिछले 100 सालों के इतिहास में 3 परिवार वहाँ रह चुके थे। उन परिवार के लोगों से बातचीत में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया। अब 657 बुलेवर्ड के मिस्टीरियस खतों की कहानी के बारे में लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि ये खत खुद डेरिक ने ही लिखे थे। वो पहले एक छोटे से घर में रहता था। उसने बहुत मुश्किल से पैसा जुटाकर, कई चीजें गिरवी रखकर और लोन लेकर ये 14 मिलियन की रकम जुटाई थी, पर अब वो इसका मेंटेनेंस और EMI नहीं जुटा पा रहा था। शायद उनसे बचने के लिए उसने ये कहानी रची, लेकिन ये थ्योरी भी कभी प्रूव नहीं हो पाई। ना ही वॉचर का कुछ पता चला और ना ही फ्यूचर में कभी इस घर में दोबारा कोई ऐसा खत आया। वॉचर कौन था? वो सच में था या ये सब झूठ है? ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन उस समय इस नाम द वॉचर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। 657 बुलेवर्ड अब खाली नहीं है, आबाद हो चुका है। देखा जाए तो ये डर और लालच की ऐसी क्राइम स्टोरी है जिसमें असल में कोई क्राइम हुआ ही नहीं, पर एक रहस्यमय गुमनाम शख्स जो इस घर पर नजर रखता था, उसके धमकी भरे खतों से ही लोग सालों तक डर कर जीते रहे। नेटफ्लिक्स द्वारा इसी कहानी पर आधारित एक वेब सीरीज भी रिलीज की गई है जिसका नाम ही है द वॉचर। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।